Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the major difference between IPM and BBA. बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड अगर मुझे BBA करना है तो उनके दिमाग में ये भी ऑप्शन आता है कि IPM भी होता है, तो IPM है क्या और BBA है क्या। इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। अब बेसिकली ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को आफ्टर 12th स्टैंडर्ड उन्हें करना क्या चाहिए, लाइक उनको समझ में नहीं आता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं वैसे तो IIT जेईई पढ़ के आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, बट उनको ये भी लगता है कि BBA भी एक अच्छा कोर्स हो सकता है, तो क्या मेरे लिए BBA अच्छा है नहीं है, तो कौन से कॉलेज से मुझे BBA करना चाहिए। ऐसा जो भी आपके दिमाग में डाउट्स है या आपको कॉलेज का फॉर्म फिलिंग करना है, कोई भी अगर आपके दिमाग में डाउट होता है अबाउट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड में क्या करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर कर दीजिए, हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। टाइमिंग रहेगा 10 to 6, इसके बीच में आप हमें कभी भी जो है मैसेज कर सकते हैं। संडे को रिप्लाई नहीं कर सकते, बट जो अदर देन टाइमिंग होगा वहां पर हमारी टीम जो है वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। तो सबसे पहले इन दिस वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं कि जो की डिफरेंसेस है बिटवीन IPM एंड BBA होता क्या है, वो चीज़ों के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद टॉप कॉलेज कौन से IPM के लिए एंड टॉप यूनिवर्सिटीज कौन से फॉर BBA, एंड IPM एंड BBA किसे करना चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में हम 4 मेजर पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि IPM होता क्या है, IPM एक 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो ऑफर किया था प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक IIM इंदौर, IIM रोहतक एंड IIM रांची। अभी इस साल जो है IIM सिरमौर भी यहाँ पे एंटर कर चुका है। तो बेसिकली ये चीज़ है कि IPM एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जहां पर आपका, जैसे आपने ये भी सुना होगा कि BA LLB, BCom LLB होता है या BB LLB होता है। अभी बहुत सारे आपके लॉ के अंदर डिग्री आया है, तो आपको 5 साल का डिग्री देगा जिसके अंदर आपका ग्रेजुएशन भी है और उसके साथ ही आपको लॉ भी पढ़ाया जाएगा। बट अगर आपको सिर्फ LLB करनी है तो उसके लिए क्या होता है कि कोई भी डिग्री आपको चाहिए। जैसे आपने मान लो BCom कर लिया, तो BCom के बाद आपको 3 साल का एक और बार LLB कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे MBA होता है, MBA में क्या है बेसिकली कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आपने 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेके उसके बाद आप MBA को अप्लाई कर सकते हो, तो वो हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। बट IPM एक ऐसा नया डिग्री है जहां पर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्लस उसके साथ ही आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों एक साथ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसे ऑफर किया जाता है IIM से। अब IIM होता क्या है, जैसे आपके इंजीनियरिंग के लिए IITs होते हैं, हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं आफ्टर 10th क्लास जेई पढ़ूंगा, जेई में अच्छा स्कोर लाके मेंस एडवांस लिखकर मैं IIT जाऊंगा फॉर इंजीनियरिंग। तो वैसे ही सेम अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है, कैसे कंपनीज काम करती है और बिजनेस के सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, तो उसके लिए हमारे इंडिया में IIMs को बनाया गया है। तो IIM बेसिकली होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है फॉर IIT, दिस इज फॉर IIM फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर IPM डिग्री जो है ये 5 साल का कोर्स IIM इंदौर, रोहतक एंड रांची जो है वो आपको यहाँ पर देने वाला है। तो ये होता है बेसिकली 3 साल का आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड उसके साथ ही 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये दोनों मिलाकर जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये बहुत सारे बच्चों का फोकस होता है कि सर मुझे IIM इंदौर जो है यहाँ पर जाना है, बिकॉज IIM इंदौर ने सबसे पहले IPM प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन 2011। 2011 में IIM इंदौर फर्स्ट था जिन्होंने IPM प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब इसके की फीचर्स क्या है कि आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है इनटू द MBA आफ्टर 12th क्लास, नो नीड टू गिव कैट एग्जामिनेशन। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं, आप जब 12th के बाद आप अगर IIM इंदौर अगर सपोज आपको MBA करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो बहुत सी चीज़ें होती है। पहले तो आपको 1 साल कैट पढ़ना होगा, उसके बाद आप कैट में परफॉर्मेंस अच्छे होने के बाद आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, इन सारी चीज़ों का क्राइटेरिया चेक करके आपका वहाँ GDPR राउंड होता है। तो उस GDPR राउंड में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो देन जाकर आप IIM इंदौर से MBA कर सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको जैसे ही ग्रेजुएशन आपका खत्म होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अब डायरेक्टली एडमिशन होगा आपका कहाँ पर, फॉर MBA। तो ये कोई MBA अलग से नहीं होगा, आप वहां पर MBA के कॉलेज के अंदर, जैसे IIM इंदौर में आप एग्जांपल ले लो, आप IB मैट के थ्रू चले गए हो, ठीक है, 3 साल का प्रोग्राम हो चुका है। तो जब आप 4th ईयर जाओगे, 4th ईयर मतलब आपका MBA का फर्स्ट ईयर होगा, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट कैट एग्जाम को देकर आ रहे हैं वहां पे, उनके साथ ही आप वहां पे बैठने वाले हो फॉर MBA। तो आपको कोई अलग से कैट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या है, आपके डिग्री के साथ कोई आपका वेस्ट भी नहीं होगा। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि BBA के बाद 1 साल का गैप लेते हैं, सर मुझे कैट पढ़ना है, कैट टफ होता है, उसके बाद कॉन्ट, उसके बाद LID उसमें काफी टफ डिफिकल्ट आता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे कैट देने के लिए मुझे 1 साल का गैप चाहिए, तो वो 1 साल
साल का गैप आपका यहाँ पे रुकेगा अगर आप 3 साल का बीबीए प्रोग्राम जैसे आईएम इंदौर के अंदर ही आप वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो और उसके तुरंत बाद आप एमबीए भी वहीं पे करोगे, तो टोटल 5 साल का ये आपका डिग्री होता है। उसके साथ आपको यहाँ पे रिगरस करिकुलम इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके आईपीएम की जो डिग्री होती है उसके अंदर आपको कंप्लीटली 3 साल के अंदर मैथमेटिक्स और उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेस होते हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पे रिगरस तरीके से एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो है वो आपको वहाँ पे पढ़ाने वाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है आपका वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। आप जब कॉलेजेस के अंदर, अब बेसिकली क्या होता है आपने देखा होगा, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ है वो एवरी ईयर उनके बहुत सारे स्टैंड अप टॉक्स होते हैं, वो हमेशा कंडक्ट कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं अलग अलग आईआईटीज़ में, अलग अलग आईआईएम्स के अंदर। तो ये जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट होता है ये क्या करता है, बेसिकली जितने भी फेमस किसी कंपनी के सीईओ है या कोई फेमस टॉक पर्सन जो यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो उन पर्सन्स को ये वहाँ कॉलेज के अंदर बुलाते हैं और वहाँ पर आपका ओवरऑल पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। तो इसीलिए ये जो है आईएम जो आपको आईपीएम के थ्रू जो डिग्री देता है, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंप्रूव होने वाली है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ व्हाट इज बीबीए, बीबीए क्या होता है, ये एक 3 इयर्स का यूजी प्रोग्राम है जो फोकस किया जाएगा आपके फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको बीबीए का एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको आफ्टर 12th स्टैंडर्ड बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे कि आफ्टर 12th आप सीयूटी दोगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जितने कॉलेज है वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको महाराष्ट्र में बीबीए करना है तो वहाँ पर आपको बीबीए की जो अलग से सीईटी जो कंडक्ट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, तो वो आपको देना होगा। तो ऐसे ही सेम यहाँ 3 साल का यूजी प्रोग्राम होता है और यहाँ पर हाईलाइट ऑफ द कॉलेज ऑफरिंग बीबीए इन इंडिया मुंबई यूनिवर्सिटी, एनएनआईएमएस एंड सिम्बोसिस एंड दिल्ली भी है। तो जो अपने इंडिया के अंदर बीबीए प्रोग्राम जो ऑफर किया जाता है तो सबसे फेमस है वो है आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी कॉलेजेस जो एफिलेटेड होते हैं, कम से कम 100+ कॉलेजेस है जो उसको एफिलेटेड है। उसके बाद एनएनआईएमएस भी है जो खुद ही वो एनएनआईएमएस अपना एक बहुत बड़ा डीम यूनिवर्सिटी है। उसके साथ सिम्बोसिस आप सबको जानते ही है एंड उसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे इंडिया में काफ़ी फेमस है आपको अगर वहाँ पे बीबीए करना है तो। बट यहाँ इसका अलग से होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जैसे एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाए, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा कि आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से डीयू, स्पेशल इसको डीयू बोलते हैं, डीयू से अगर आपको बीबीए बीएमएस करना है तो आपके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया तो उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ इसके की फीचर क्या है, देखो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर में आपका डिग्री करने का। जैसे आपने बीबीए किया, किस चीज में किया है, आपने बीबीए इन फाइनेंस किया, आपने बीबीए इन एचआर किया है, आपने बीबीए इन मार्केटिंग किया है, तो आपका स्पेशलाइजेशन जो है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी होती है। एंड आपको आफ्टर बीबीए जो है वो टिपिकली बच्चे क्या करते हैं, बीबीए अगर 3 साल का डिग्री हो गया तो मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं कि कहीं इंटर्नशिप कर ली और जब फाइनल ईयर में होते हैं तभी वो कैट के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद बीबीए के बाद तुरंत वो एमबीए को फोकस करते हैं। और यहाँ पे एमबीए के लिए अपने इंडिया में काफी अच्छे कॉलेज जैसे कि एक तो आईएम है ही, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, कोझिकोड, इंदौर, लखनऊ, टोटल 21 आईएम है जो आपको एमबीए ऑफर करते हैं। उसके अलावा कुछ नॉन आईएम्स भी है जैसे कि आपको एनएनआईएमएस मुंबई, तो उसके लिए आपको एनमैट एग्जाम देना होगा। अगर आपको एसआईबीएम, एससीएमएचआरडी जाना है जो सिम्बोसिस के टॉप कॉलेज है उसके लिए आपको स्नैप एग्जाम देना होता है। उसके बाद अगर आपको एक्सएलआरआई जाना है जो कि एचआर के लिए काफी फेमस है तो एक्सएलआरआई के लिए आपको जैट एग्जामिनेशन होता है जो आपको एमबीए अगर करना है वहां से तो आपको जैट देना होगा कैट के साथ। और उसके बाद जेबीआईएमएस मुंबई है उसके लिए महाराष्ट्र सीईटी आपको देनी होती है। तो ऐसे जगह पे आईएसबी हो गया। तो यहाँ बच्चे जो मोस्टली है आफ्टर बीबीए फोकस करते हैं कि मुझे वहां से एमबीए करना है। एंड सेकेंड चीज है कि यहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मैं अगर बीबीए अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो आफ्टर बीबीए में कहीं से भी एमबीए कर सकता हूँ। बट ऐसे यहाँ पे आईपी मैट में नहीं होता है। आईपीएम में क्या होता है, जहाँ से आप डिग्री ले रहे हो आप वहीं से एमबीए करोगे। जैसे कि आपने मान लो इंदौर में आपने आईपीएम को रजिस्टर किया तो उसके बाद आप एमबीए भी एमबीए भी आप आईएम इंदौर से ही करोगे। तो वहां पर आपको चेंज नहीं कर सकते कि जैसे आपका मन हो गया कि नहीं मुझे एक्सएलआरआई में करना है एमबीए या मुझे मान लो कि एनएनआईएमएस मुंबई, तो वहां पे वो चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर आफ्टर बीबीए एक चीज़ का मेन ये है कि आपको एक मतलब
फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मुझे एमबीए कहाँ से करना है, चाहे तो मैं कॉलेज चेंज करके कहीं से भी कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं मेजर डिफरेंसेस की बात करूँ कि जो मेन डिफरेंसेस है, अगर मैं इसको एक ही ऐसे टेबल पे रख दूँ तो देखो, सबसे पहले तो ड्यूरेशन क्या है आईपीएम का, 5 साल। इसके अंदर यूजी प्लस पीजी कंबाइंड होता है। और बीबीए के अंदर आपका 3 साल का ड्यूरेशन होता है, जिसके अंदर सिर्फ आपका अंडर ग्रेजुएट जो है वो इंक्लूड होता है। ये कौन ऑफर करता है? ऑफर्ड बाय टॉप आईएम्स जितने भी, जैसे मैंने कहा आईएम रोहतक हो गया, उसके साथ आईएम इंदौर हो गया, एंड उसके साथ आईएम रांची भी है, और अभी सिरमौर भी इसके अंदर एंट्री ले चुका है इस साल। उसके बाद ये ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस, जो इंडिया में यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, उसके साथ ही जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे सिम्बोसिस है, एनएनआईएमएस सारसिंगोजी जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो भी जो है यहाँ पर आपको बीबीए ऑफर करता है। यहाँ पर एंट्री क्या है आपका? डायरेक्ट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, और यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट आफ्टर 12th ही डिग्री मिलती है। मतलब अगर आपको बीबीए करना है, आईपीएम में जाना है, तब भी आपको आफ्टर 12th स्टैंडर्ड ही जो है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। करिकुलम क्या है देखो, जैसे कि यहाँ पे ब्रॉड इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर बिजनेस के फोकस सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, जो बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे चीजें आपको पढ़ाई जाती है बीबीए के अंदर। उसके बाद एमबीए का क्या यहाँ पे स्कोप है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी इनटू आईएम्स फॉर एमबीए प्रोग्राम। यहाँ पर आपको कैट देने की जरूरत नहीं है, कैट की नीड नहीं होती है। बट यहाँ पर आपको अगर सेपरेट एंट्रांस एग्जाम देना होगा अगर आपको एमबीए करने, जैसे मैंने अभी कहा सेपरेट एंट्रांस एग्जाम कौन से, एक तो कैट होता है, उसके बाद जैट है, फिर आपको एनमैट देना होगा, उसके साथ फिर सीमैट भी आता है, सीमैट के साथ आपका स्नैप भी है, एंड स्नैप के अलावा महाराष्ट्र सीईटी भी है यहाँ पे। तो ऐसे 4 से 5 एग्जाम जो है वो आपको देने होंगे अगर आपको एमबीए करना है तो। प्रेस्टीज क्या है? हाईली रिप्यूटेड ड्यू टू आईएम्स टैग, जैसे कि आपको एक लाइफ लॉन्ग डिग्री मिल जाएगी, जैसे आपने ग्रेजुएशन भी आईएम से किया है और एमबीए भी जो है आपने आईएम से किया है, तो आईएम का टैग जो है आपके लाइफ टाइम रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों का ऐसे होता है कि उसने 12th के बाद उसका सपना होता है मुझे आईआईटी से ग्रेजुएशन करना है, तो होता नहीं आईआईटी से ग्रेजुएशन। तो इसीलिए क्या है, जो आईआईटी का बोलते हैं ना, टैग बहुत मैटर करता है। तो वैसे आपको यहाँ पे आईआईटी तो नहीं चलो, मुझे आईएम का टैग जो है वो तो एटलीस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, आपको डिपेंड होना पड़ता है कॉलेज के रिपोर्टेशन के अकॉर्डिंग। जैसे आपने मान लो कोई मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर कोई छोटा कॉलेज अपने अगर एडमिशन ले लिया, तो वो उसी तक ही आपका वैलिड होगा। अगर आपने मान लो एनएनआईएमएस से किया है, तो भाई मैंने ग्रेजुएशन एनएनआईएमएस से किया है, सिम्बोसिस से किया, तो टैग वो अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, आपको आईएम का टैग मिल जाएगा। उसके साथ जो कॉस्टिंग है, यहाँ पर 25 से लेकर 35 लाख आपका फीस होगा, एंड ये जो है वो आपको यहाँ मॉडरेट फी होगी 5 से 10 लाख रुपए। तो ये मेजर डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि अगर उनको कॉस्टिंग का है, जैसे आईपीएम में आपका जो फीस रहेगा वो 25 से लेकर 35 लाख के आसपास आपका फीस जाएगा फॉर 5 ईयर्स, एंड उसके साथ जो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है आपका, वो 5 से 10 लाख के अंदर आपका जो है वो बीबीए खत्म हो जाएगा। तो ये जो है मेजर डिफरेंसेस है आईपीएम एंड बीबीए के अंदर। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि किसको चूज करना चाहिए आईपीएम, किसके लिए बेस्ट है। जैसे एक का सपना होता है कि मुझे 12th के बाद तुरंत जो है मुझे अच्छे कॉलेज से पढ़ना है और मुझे मेरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि स्टूडेंट एमिंग टू करियर इन मैनेजमेंट विद फोकस ऑफ आईएम ब्रांड वैल्यू फ्रॉम द स्टार्ट, जिसको भी आगे बिजनेस में करियर करना है, जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हायरिंग करती है, और आपको खुद का बिजनेस आगे जाके स्टार्ट भी करना है, जैसे आपके पास थोड़ा बहुत अच्छे फाइनेंशियल अगर आप स्टेबल हो, तो वो जैसे स्टार्ट है कि मुझे पहले स्टार्ट से ही आईएम से एमबीए करना है या बीबीए करना है, ये जो भी चीज़ है, तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट है। उसके साथ कैंडिडेट जो कंफर्टेबल है विद क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रिगरस एकेडमिक शेड्यूल, जैसे यहाँ पे बेसिकली अगर आप एमबीए का देखोगे तो हम बहुत सारे कॉलेज को विजिट करते हैं बीच बीच में, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो रात के 2-3 दिन तक जगते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं। तो आपको अगर एक रिगरस शेड्यूल चाहिए, जैसे आप 12th के पास तुरंत आपको यहाँ 8-10 घंटे 15 घंटे काम करने का मौका मिल रहा है, तो वैसे अगर आपको है कि मुझे नहीं पहले से ही खुद को एक स्ट्रेंथ बनानी है कि मैं कर सकता हूँ 18 घंटे 20 घंटे काम, तो उनके लिए ये काफ़ी आईपीएम जो कोर्स है वो बेस्ट होगा। और उनके लिए भी अच्छा है जो नहीं चाहते कि मुझे बाद में और मैं एक ही बार 12th के बाद एग्जाम क्रैक करूंगा फिर मुझे कैट वैट देने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है कि मुझे कैट से दोबारा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने मेहनत कर दिया 12th के बाद, तो तुरंत मेरा डिग्री जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। उसके साथ अब बीबीए कौन करता है, जिसके लिए बीबीए अच्छा है कि स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट करियर पाथ आफ्टर 12th विद मैनेजमेंट बेसिस, जैसे कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड उसको फाइनेंस में पूरा नॉलेज कंप्लीटली लेना है, बीबीए जैसे फाइनेंस में करना है तो वहाँ पे आपको कोर फाइनेंस पढ़ाया जाएगा। अगर आपको बीबीए सेल्स एंड मार्केटिंग में करना है तो आपको वहाँ पे कोर सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो पढ़ाई जाएगा। उसके साथ ही उनका ऐसा प्लानिंग है कि मैं बीबीए चलो छोटे कॉलेज से कर लेता हूँ, मैं वहाँ नॉलेज गेन कर लूँगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आफ्टर बीबीए
ISB हो गया, XLRI हो गया, उसके बाद आपके पास IIMs भी होते हैं और कुछ IITs भी जो है आपको MBA ऑफर करते हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे, ये आपको MBA ऑफर करता है, बट वो जो है उसका नाम अलग है, शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसको SJSOM कहते हैं। तो ये कॉलेज IIT बॉम्बे के कैंपस में है, तो ये आपको MBA ऑफर करता है। उसके साथ IIT दिल्ली, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, जिसको DMS बोलते हैं, तो ये जो है आपको IIT दिल्ली के कैंपस के अंदर आपको 2 साल का MBA प्रोग्राम जो है वो ऑफर किया जाता है। तो टोटल ऐसे 9 IITs है अभी करंटली इंडिया में, वो IIT के साथ साथ आपको वहाँ पे MBA भी प्रोग्राम जो है ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि बजट, जैसे कि होता है कि मैं जैसे अभी जस्ट 12th स्टैंडर्ड खत्म हुआ है, तो कहाँ इतने 30-35 लाख रुपए मेरे पेरेंट्स खर्च करेंगे, उससे अच्छा मैं एक छोटे कॉलेज से BBA कर लेता हूँ और उसके बाद मैं जो है काफ़ी आगे जाके कैट को मैं अच्छे परफॉर्म करके मैं सोचता हूँ कि मुझे एक अच्छे कॉलेज से MBA करना है। तो उनके लिए जो है ये काफ़ी कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो BBA उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे IPM जो ग्रेजुएट होते हैं, मैनेजमेंट रोल्स इन द टॉप कंपनीज, कंसल्टिंग हो गया, उसके बाद स्टार्टअप्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप विद IIM प्लेसमेंट सपोर्ट। तो एक चीज ऐसा होता है कि अगर आप IPM से ग्रेजुएट होते हो, ठीक है, तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपके पास जो कंपनी देखेगा ना कि भाई ये बंदा जो है ये आफ्टर 12th स्टैंडर्ड कितनी एज होती है आपकी, बहुत हो गया 18 से 19 साल के आप होते हो, उसके तुरंत बाद ये IIM से अपनी डिग्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है लास्ट 5 साल के अंदर इस बच्चे में काफ़ी ग्रोथ हुआ होगा, इसने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी वहाँ पे, उसने बहुत सारे अलुमना टॉक वहाँ पे देखे होंगे, उसके साथ काफ़ी कुछ लोग वहाँ पे आके, मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से होती है। तो इसीलिए आपको आफ्टर IPM ग्रेजुएशन जो है टॉप कंपनीज में आपको ऐसा कंसल्टिंग का रोल मिलता है, स्टार्टअप में आप काम कर सकते हो, या खुद का कुछ आपको स्टार्टअप करना है तो वो भी जो है वो आप कर सकते हो। तो ये एक IPM के अंदर आपका करियर का अपॉर्चुनिटी होता है। उसके साथ BBA में क्या होता है, देखो कि आपको MBA चाहिए, अगर आपको एक टॉप प्लेसमेंट चाहिए, जैसे मुझे 40 लाख का पैकेज चाहिए, तो उसके लिए आपको कंफर्म जो है वो आपको MBA करना ही होगा। तो आप अगर आप डायरेक्ट MBA करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर मार्केटिंग HR के भी रोल्स जो है मिल सकते हैं। अगर आपको BBA के बाद भी जॉब करनी है तब भी आपको जॉब्स मिलते हैं, बट वो पैकेजेस कम होते हैं, जैसे कि 4-5 लाख का पैकेज मिल गया, वो भी डिपेंड करता है अगर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट से BBA करते हो तो तभी आपको 4 से 5 लाख का आपको पैकेज जो है वहां पे मिल सकता है। उसके बाद आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे रखा है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट, सारी चीज़ें हो, आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आता कि सर मुझे कैसे करना है, IPM क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी बात करना है, तो आप यहाँ पर जो है हमसे बात कर सकते हो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड उसके अलावा जो है कॉलेज के बारे में कुछ भी जानकारी अगर आपको लेती रहनी है, बीच बीच में जाके आप कनेक्टेड रहो, तो उसके लिए हमने क्या कहा है कि यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, जहां पर हमारे फाउंडर है गुरप्रीत सर, वो डायरेक्टली मैसेज करता है, आप इसको स्कैन करके भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।